जय हिंद फ्रेंड्स। तो पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप 2023-24 में जिन छात्रों ने आवेदन किया है, तो जिनका फॉर्म भर चुका है, अब बच्चों को इंतज़ार है कि उनका पैसा कब तक आएगा और किस आधार पर आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। तो वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ में जिन छात्रों के अभी फॉर्म नहीं भर पाए थे, क्योंकि आज आप लोगों की लास्ट डेट थी, क्या थी? लास्ट डेट थी 31 जनवरी। तो वो भी हम 31 दिसंबर आप लोगों की लास्ट डेट थी। तो उसमें आप लोग जिन छात्रों के फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो क्या आपकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, वो भी हम आज आपके साथ साझा करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। और आप लोगों का एक डाउट ये भी है कि सर यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर नहीं मांगा गया है, तो पैसा किस में आएगा। तो वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों की जो लास्ट डेट थी वो कितनी थी। लास्ट डेट थी 31 दिसंबर थी। कितनी थी? 31 दिसंबर थी। क्योंकि आप लोगों की जो इसकी जो परीक्षा है वो एनटीए के थ्रू होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से इसकी जो परीक्षा थी वो जो है कैंसिल कर दी गई है। क्या कर दी गई है? कैंसिल कर दी गई थी। तो अब आप लोगों के जो फॉर्म है मेरिट के आधार पर भरे गए हैं। किस आधार पर भरे गए हैं? मेरिट के आधार पर आप लोगों के फॉर्म भरे गए हैं। तो जिन छात्रों ने फॉर्म भर लिया है तो उनकी अच्छी बात है। जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के फॉर्म कब, जो आप लोगों की लास्ट डेट थी वो कितनी थी? लास्ट डेट आप लोगों की थी 31 दिसंबर थी। कितनी थी? 31 दिसंबर 2023। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यहाँ से ही आप लोगों के जो है फॉर्म यहाँ पर भरे जाते थे। यहाँ पर देखिए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट पर जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों की टॉप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट, पीएमएसएसबी सेंट्रल स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन स्कूल फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट, ओपन टिल 5, यहाँ पर देखिए 5 जनवरी 2024 तक आप लोगों की डेट, यानी कि 5 दिन जो आप लोगों की डेट है वो बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ा दी गई है? 5 दिन जो आप लोगों की डेट है वो बढ़ा दी गई। तो जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो वो जाकर अपना फॉर्म जरूर भरें। और जिनमें नो स्कीम अवेलेबल प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फॉर्म को देखिए, उसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। ये ध्यान रखेंगे, आपको जो नाम लिखते समय कोई भी स्पेस नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए आप कोई नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका नाम था शिवम, तो जैसे आप लोग नाम लिखते हैं तो आप इसके बाद दूसरे पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक स्पेस छूट जाता है। तो आपको इस पर कर्सर लेके आना है, इसके बाद इसके स्पेस को कम कर, यानी कि इसके स्पेस को डिलीट करना है। तभी आप लोगों को जो है फॉर्म एकदम सक्सेसफुल हो पाएगा। जिनमें नो स्कीम आ रहा था उनका भी अब जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो गया है। तो अब सबके में ज़्यादातर सबके छात्रों के फॉर्म भर चुके हैं। तो जिनके में नहीं भरे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ओनली 5 डेज रह गए। कितने रह गए हैं? 5 डेज आपके पास रह चुके हैं। कितने रह गए हैं? 5 डेज रह चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर कि आप लोगों का जो है अकाउंट नंबर यहाँ पर नहीं लिया गया। क्या नहीं लिया गया है? अकाउंट नंबर नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर एक सबसे बात आप लोग जरूर रखेंगे। क्या? यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है कि इसमें आप लोगों का जो आधार से जो क्या है, आधार से आपका अकाउंट लिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके आधार से अकाउंट जो है वो लिंक होना चाहिए, जिससे कि आपका जो पैसा है आधार के लिंक अकाउंट में आएगा। किस में आएगा? आप लोगों का जो पैसा है वो आपके आधार से जो अकाउंट लिंक होगा उसी, यानी कि डीबीटी के थ्रू आप लोगों का जो पैसा है आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। तो आप लोग जो है अपने आधार में, यानी कि अकाउंट में आधार लिंक जरूर करवा लें। इसके बाद दूसरी बात पे आते हैं कि तीसरी बात थी आप लोगों की, क्या थी? सर पैसा कब आएगा अकाउंट में? जिन छात्रों हैं 9th और जो 11th के छात्र हैं, पैसा कब आएगा और कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पर जो आप मान लीजिए 9th की स्टूडेंट हैं, किसके हैं? 9th के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जितना भी फाइनेंशियल खर्चा होगा, कितना होगा? जितना भी आपका फाइनेंशियल खर्चा होगा, यानी स्कूल का, कोचिंग का मिला के आपका जितना पैसा बनेगा उतना ही पैसा आएगा। जैसे मान लीजिए 11th का 75,000 रुपये आने को, कितना है? 75,000 आने को। अगर मान लीजिए उसका खर्चा 50,000 ही बनता है, तो उसको 50,000 ही पैसे दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के 75,000 आने को है, लेकिन उसका खर्चा 80,000 बन रहा है, तो उसके 75,000 रुपये ही आएंगे, 80,000 नहीं आएंगे।
तो यहाँ पर जितना आप लोगों का खर्चा होगा पढ़ाई का फाइनेंशियल, उतना ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अब बात करते हैं कि पैसा आप लोगों के खाते में कब आएगा। क्या आएगा? पैसा आपके खाते में कब आएगा। तो यहाँ पर जो 22-23 में फॉर्म भरे गए थे, क्या है, जो 22-23 में फॉर्म भरे गए थे उनका जो पैसा है अब वो आने लगा है। क्या है? पैसा जो है उनका आने लगा है। कुछ छात्रों के आ गए हैं, कुछ छात्रों के आने के हैं। तो यहाँ पर जिन छात्रों ने अभी 2023-24 में आवेदन किया है तो उनका पैसा मान के चलिए आप लोगों का इसी मंथ में आएगा। लगभग आपको 10 से 11 मंथ लग जाएंगे। कितने? 10 से 11 मंथ्स आपको लग जाएंगे पैसा लेने में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि आपका पैसा जो है 10 से 11 महीने के ही अंदर आएगा। अपना फॉर्म आपको भर लेना है अच्छे से। कोई भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय आपको कोई भी कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पीएमएसएसबी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।